ये क्या हो रहा है? मरीम नवाज साहिबा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि फिर डॉक्टर अदनान मियाँ नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज पर भी मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन उनको आना पड़ गया है। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा का ट्विटर खामोश हो गया है, सिग्नल आ नहीं रहे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, एनआर नहीं मिलेगा। ये सब क्या है? उसामा साहब, आपको याद होगा कि मरीम ने एक बयान दिया था कि जी मेरी सर्जरी होनी है लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी, सर्जरी बाहर से होनी है लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी। एक टाइम था जब मरीम पीडीएम में मरीम हवाओं पे उड़ रही थी और वो ये समझ रही थी कि पता नहीं उन्होंने हुकूमत को हिला के रख दिया है, अदारे उनसे डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं और वो लग रहा था कि जैसे वो पाकिस्तान में गेम चेंजर बनने जा रहे हैं। जी ऐसा ही। अब एक टाइम आया कि पीडीएम टूट चुकी है, पार्टी उनको डिच कर चुकी है, अपनी पार्टी उनके खिलाफ बगावत कर चुकी है। बगावत में आपको कह रहा हूँ बड़े ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं कि मरीम के साथ इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, जुबैर और परवेज रशीद के बाद पांचवा बंदा नहीं है। मुझे गिन के दिखा दे कोई पांचवा बंदा इनके साथ नहीं खड़ा हुआ, नहीं नजर आता। और दूसरी तरफ नैब जो है वो 13 तारीख को इनकी बेल कैंसिल हो जानी है। इन नैब जो है वो अपने पूरी तैयारी में है कि वो मरीम को गिरफ्तार करें। कोर्ट लखपत पर इनका कमरा साफ हो रहा है। नैब के अंदर जो उन्होंने वहाँ पर एक कमरा इनके लिए फिक्स किया हुआ है, वो भी पूरा उन तैयारियों में उनका इंतज़ार कर रहा है। अब मरीम मायूस हैं, डेस्परेट हुई हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि आज से चंद दिन पहले मरीम रावलपिंडी में थी। उन्होंने पूरा जोर लगाया कि वो कुछ मुख्तलिफ हलकों के लोगों से उनकी मुलाकात हो जाए, कोई गारंटी मिल जाए, कोई इंश्योरेंस मिल जाए कि उनको बाहर जाने दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन इमरान खान किसी सूरत में किसी दबाव को लेने को तैयार नहीं, किसी सूरत में इसी हल से उनका नाम निकालने को तैयार नहीं है। और ये भी इतला है कि उनकी मुलाकात किसी से नहीं हो सकी। अच्छा। मरियम ने पूरा जोर लगाया, कुछ अपने रिश्तेदारों को एंगेज किया, इन्वॉल्व किया, इसके बावजूद वहाँ से एक्सक्यूज आ गया कि बीबी हम इस तरह से मुलाकातें नहीं करते। ठीक। तो अब मायूसी तारी है। डॉक्टर अदनान लाहौर में है। कोशिश तो ये थी कि इलाज के नाम पर शायद बाहर चली जाएंगी, लेकिन मेरी इतलात ये है कि बाहर वाला चैप्टर क्लोज है इस टाइम। समा साहब, बाहर वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो अब मरियम की जो अमाजगा बनने जा रही है, मुझे जो लग रहा है कि उनकी बेल अल्टीमेटली एक्सटेंड नहीं होनी। अच्छा। और नैब जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे यलगार की, चढ़ाई की, अब नैब जाके वहाँ पे अदालत में पिटेगा कि जनाब ये तो हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रही, इनको बुलाए तो ये तो यलगार लेके आ जाती हैं, ये तो नैब पे अटैक करना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेल तो इनकी रिजेक्ट हो जानी है। अच्छा। जो मुझे लग रहा है, जो ग्राउंड है उस पर तो मुझे ये लग रहा है आगे फैसला तो लाहौर हाई कोर्ट ने करना है, तो नैब ने इनको अरेस्ट कर लेना है। ठीक है। अच्छा, अब असद खरल साहब ये बताएंगे, ज़ाती मुआलिज ये हमने मुग़ल दौर में बादशाहों में सुना था, आजकल तो मुझे नहीं होता कि ज़ाती मुआलिज हर वक्त किसी के साथ हो। ये होता है कि जनाब एक फैमिली डॉक्टर होता है, जिस जब ज़रूरत पड़े उसके पास चलेगा, लेकिन एक डॉक्टर ज़ाती मुआलिज है जी, वो हर वक्त उनके पास ही होता है कि वो उधर लंदन में है, फिर वो मरीम साहब के लिए आएगा। एक अजीब कहानी है, और फिर वो रिपोर्टें तैयार होंगी वो नवाज शरीफ साहब की तरह। एक और चीज़ भी है, उस पर भी मैं आऊँगा। बड़ा अहम सवाल है कि क्या इमरान खान साहब पंजाब हुकूमत का रिस्क लेंगे, क्योंकि ये आने वाले वक्त में ये चीज़ है। मुझे किसी सियाने ने कहा है कि अगर मरीम को बाहर ना जाने दिया तो पंजाब हुकूमत का तख्ता उलट सकती हैं मरीम साहिबा, वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकती है। दूसरा, ये मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलें अब नैब कह रहा है कि जल्द मुकर्रर कर लें। ये तो अजीब बात होगी कि नैब अब इतना उसको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब के पीछे जाना पड़ेगा। सामा साहब, बात यह है कि जो मरीम साहिबा इस वक्त परेशान इसलिए है, जिस तरह डोगर साहब ने कहा कि उनके लिए कमरा तैयार हो रहा है, उनको भी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन अब उनको फ़र्क ये है कि उस वक्त तो आपको पता है नैब की कस्टडी में मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने रख लिया, खादमाएँ वहाँ पे भी उनको मुयसर आ गई, और जेलों के अंदर जो सहूलत थी या नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ का जो मिल रही हैं, मरीम साहबा को अब ये लग रहा है कि वो चीज़ें आप वो जो कहते हैं ना, वो बहारें जो है वो उनको नहीं नज़र आ रही। दूसरी जानब वो जो जिस तरह से वो ठट्ठे उड़ाती थी, अब मैं तो उस तरह का मजाक नहीं, उनकी नकलें नहीं उतारूँगा, लेकिन वो जिस तरह पीडीएम टूट गई और उस पर ठट्ठे उड़ाने, फिर उसके बाद कि इस्तीफ़े कब तक दे रहे हैं, हुकूमत कब तक जा रही है, तो वो कह रही जनवरी तो दूर की बात है, ये तो दिसंबर में चली जाएगी। ऐसे ही अब ज़ाती मुआलिज का जो आना है ना, ये ऐसे नहीं है।
ये केस ठीक है, ये तो जो थायराइड का उनका जो बातें आ रही हैं, ये बाकी जो स्किन का मामला है, और उनको जो उन्होंने एक सर्जरी कराई थी उस हवाले से जो कॉम्प्लिकेशन है ये नहीं है। थायराइड का ऑपरेशन जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन में, चूँकि ये बीमारी मर्दों की निस्बत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 99.9% जो थायराइड के जो फीमेल जो पेशेंट्स हैं, मरीज़े हैं, उनका पाकिस्तान में इंतहाई कामयाबी से ही इलाज होता है। एक बहुत सीरियस मामला नहीं है, और इसके लिए वो गोलियां भी खाते रहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनकी वालिदा का इंतकाल भी इसी किस्म के किसी कैंसर से हुआ। हाँ जी, नहीं कैंसर नहीं होता उसामा साहब, कैंसर और थायराइड का बिल्कुल फर्क है। थायराइड है लेकिन गले का कैंसर, वालिदा अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कॉमन डिजीज है, जिस तरह शुगर एंड डायबिटिक्स है, इस तरह 40 साल के बाद हमारे फैमिलीज में मुख्तलिफ लोगों को हमने देखा है, दूर नज़दीक से, या ख़वातीन जो है कि जो बुजुर्ग ख़वातीन है जो 40 या 50 साल से बाहर, जिस तरह पित्ते का भी ज़्यादा ख़वातीन में आता है मामला, ये भी एक कॉमन सी बीमारी, और इसमें थायराइड का इतना ही मैं मानता हूं इलाज है, ठीक हो गया। इसके अलावा बहुत सारे अब पाकिस्तान के अंदर जो इलाज है, लेकिन कुछ इलाज ऐसे हैं जो कि यहाँ पे नहीं है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब का इलाज है वो यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो सकता, तो उनकी इस तरह मरियम साहबा का इलाज है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ के दामाद हैं अली इमरान, उनका इलाज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। किसी भी खानदान इसाक डार साहब जो उनके समधी हैं, उनका इलाज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उनका इलाज सिर्फ इसलिए वहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे उनको पता है हमारे लिए इलाज है, जेलें उनका इंतजार कर रही हैं, पेशियां अदालतों में उनका इंतजार कर रही है, नैब और FIR डरती तो नहीं है, जमानत भी उन्होंने नहीं करवानी थी, घबराती तो बिल्कुल भी नहीं है। वो नवाज शरीफ की बेटी है, को मजाक ना समझे। अरबपति देखिए, आप अरबपति दादा की पोती को ये ताना मार रहे हैं कि जाती मालिक, भाई वो जाती मालिक क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि उन्होंने अरबों रुपया लूटा है, यही नैब हिसाब मांग रहा है कि जो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई इजाजत नहीं, तो वो कह रहे हैं ठीक है आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, ये गलती से कोई कैलबरी फाउंड में पता नहीं कोई रेवेन्यू वाले बड़े बेवकूफ़ से है, उन्होंने 14 से 84 कनाल आपके नाम ने ज़मीन लगा दी है। आप हमें 2 लाइनें लिख दें जनाब, ये तो कैलबरी फाउंड जिस तरह वो आपने वो बनाई थी ये है, और फिर जो वो गैर मुल्की जो आपके अकाउंट्स के अंदर पैसे डाल गए वो भी बता दें। सियासी मामले पापड़ वाले और फरोख्त वाले सरदारी साहब ने कहा था ना कि उनसे पूछे भाई, और नवाज शरीफ साहब आपके वालिद ने कहा था कि अगर मेरी आमदन से ज्यादा असासे हैं तो भाई आपको क्या भाई। अच्छा, ये नैब असद खलील साहब मुख्तसर फिर बाबर साहब से बात करनी, फिर आगे सियासी मामला पे भी जाएंगे। ये नैब अब कह रहा है कि जी जल्दी मुकर्रर की जाए अपीलें, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक करप्शन केसेस को सुनना चाहिए। तो अब नवाज शरीफ साहब तो बाहर हैं, तो नैब को इतनी जल्दी काहे की है? उसामा साहब आपको पता है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस गुलजार साहब, जी जी, जिस तरह पिछले चीफ जस्टिस साहब ने और मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन डंडा पकड़ के हुकूमत पहले भी थी और अब भी वो लगे हुए पीछे कि जनाब जब तक जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती, जब तक आप बल्दियाती इदारे कायम नहीं करते, पहले भी डंडे से इलेक्शन कराए, बाद में उन्हें इख्तियार नहीं दिए, और इख्तियार दिए तो फंड नहीं दिए। पंजाब में भी आप देख लें, बाकी जो कराची में जो हाल हुआ, अभी फिर सुप्रीम कोर्ट पीछे लगी हो कि जनाब बल्दियाती। अब ये जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 120 अदालतें बनाई जाए, आपको पता है ना, और उनका रोजाना की बुनियाद पर इन केसेस की समाअत होगी। तो मामला यह है कि इन द कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और नैब का NAO के तहत अपना भी ये 30 दिन के अंदर आपने रेफरेंस फाइल करना है। बता दें आप दोनों से सवाल, तो अब मामला ये है कि अब ये गिराव जो है ना, मरियम साहबा भागना चाह रही हैं, और ये डॉक्टर अदनान की जो आमद है ना, और जो पहले हम कह रहे थे ठीक, वो अब वो एक केस हिस्ट्री बनेगी, जिस तरह वो 2.5 लाख 2000 प्लेटलेट चले गए थे, वो कहानियां और 2 नंबरियां बनेगी, चलेगा, करना पड़ेगा। वो नया क्या है, वो नया बाबर साहब इस पर छोटा सा कमेंट, क्योंकि आगे फिर हमने PDM की बात करनी है। अब तो लग रहा है पीपल्स पार्टी और JUI मिल गए हैं, यानी JUI नून लीग मिल गए पीपल्स पार्टी के खिलाफ, टकरा गए। ये बताएं कि ये भी हो सकता है कि अगर मरियम को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, जो लग रहा है, जिस तरह आपने सबसे पहले खबर दे दी थी मिन्नतों वाली और वो सारी, वो अब हर जगह बात हो रही है उसकी, सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है, लेकिन ये तो हो सकता है कि फिर नून लीग कहे, मरियम कहें कि ठीक है फिर पंजाब की गिरा दो, पीपल्स पार्टी तो चाह रही है, आ जाओ फिर, तो इमरान खान ये रिस्क ले लेंगे फिर मरियम को, क्योंकि फिर तो वो और कोई हल नहीं है। साहब आप जो बात कर रहे हैं ना, इस तरह से चीजें नहीं है। नून लीग के अंदर एक खामोश बगावत मरियम के खिलाफ हो चुकी है। नून लीग की मेजॉरिटी मरियम के साथ नहीं खड़ी। नून लीग की मेजॉरिटी ये समझती है कि पीपल्स पार्टी के साथ चलना खुदकुशी के मुतरादिफ था। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ,
ख्वाजा साद रफीक, राना तनवीर, एहसन इकबाल, यही नाम है, ख्वाजा साद रफीक, यही नाम है ना जो बड़े नाम है। जी। ये सारे ये समझते थे कि मरियम को पार्टी की डिक्टेशन पे नहीं चलना चाहिए था। हमें किसी सूरत में पे पार्टी का जो माजी का तजर्बा वो ये बताता है कि जब भी पे पार्टी के साथ चले पे पार्टी ने डिच किया, और अब भी मरियम डिच हो चुकी हैं। अब ये नहीं है कि मरियम के कहने पे कल, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जी, शहबाज शरीफ और नून लीग की जितनी भी एक क्लास है, जो एक क्लास लीडरशिप है, वो पंजाब में तब्दीली के खिलाफ है। मरियम चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकती। मरियम के कहने पे किसी ने नहीं चलना। मरियम ने ये जो नाश्ता दिया था, आखिरी नाश्ता दिया था मौलाना फजलुर रहमान को, उसमें राना तनवीर नहीं थे, उसमें ख्वाजा सादिक नहीं थे, याद सादिक नहीं थे, वो एहतजाजन नहीं गए। बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है, वो बेटी के लिए कुछ भी कर जाएंगे, सारी पार्टी को दांव पर लगाएंगे। मानो पूरा दबाव डालो मरियम को मेरे पास भेजने के लिए। उसामा साहब, यही सवाल तो नून लीग में उठ रहा है कि मरियम साहिबा आप अपने वालिद की बचाओ मुहिम कर रही हैं और उसके लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रही हैं। तो अगर आपने वालिद को बचाना है तो अपने तौर पे बचाएं, हम इसके लिए जेल जाने को तैयार नहीं हैं। ये क्लैरिटी के साथ जो है, यहाँ तक तो यहाँ पर भी है कि राना सना भी आजकल परेशान है, उनको भी लग रहा है कि शायद नैब उनके पीछे पड़ गया और दूसरे दायरे पड़े हुए हैं, तो वो भी किसी भी टाइम अंदर जा सकते हैं। तो एक चीज क्लियर है, कि नून लीग की लीडरशिप जो है वो नवाज शरीफ की खातिर अब जेल जाने को तैयार नहीं है, वो इस बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं है। और अच्छा, मरियम आप देखें, मरियम भी अब डेस्परेटली कोशिश करी। पहले उनका ख्याल था कि वो दारू पे प्रेशर डालेंगी, चढ़ाई करेंगी, अदारे डर जाएंगे और उसके बाद वो यहाँ कोई रायत मांगेंगी, कोई रायत देंगी, लेकिन वो टाइम गुजर गया। अच्छा साहब, अब पीडीएम टूट चुकी है। अब अच्छा पीडीएम पर आ जाते हैं असद खरल साहब, ये जो बात है, मरियम साहब का ट्विटर पहले भी बड़ा अरसा खामोश रहा था, फिर वो एक्टिव हुई थी, बड़ी उन्होंने कोशिश किया, फिर खामोश हो गया है। तो अब पता नहीं कब तक खामोश रहेगा, लेकिन अब उनकी खामोशी मानी खेज इसलिए है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी खामोश हैं। अगरचे मौलाना शिरानी गए हैं और उन्होंने इयादत की है मौलाना फजलुर रहमान की, जिनको निकाला गया, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। फिर ये बात आ रही है कि नून लीग और जेयूआई यानी शाहिद खान अब्बासी और अब्दुल गफूर हैदरी साहब के दरमियान इत्तेफाक हो गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं मानना अपोजिशन लीडर सेनेट में। तो ये अब आपस में लड़ाई, और उसके मुकाबले पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुकाबले पर ये कोई बंदा लाकर अपोजिशन लीडर बनवा सकेंगे, ये क्या हो गया? उसामा साहब, एक तो जिस तरह डोगर साहब ने बात की है ना कि अब नवाज शरीफ साहब के लिए जो अबू बचाओ मुहिम मरियम साहबा ने शुरू की है कि उनके लिए पार्टी का कोई रहनुमा अब जेल जाने के लिए तैयार नहीं। और ये बात ख्वाजा आसिफ भी पहले कह चुके हैं नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने हालांकि बड़े करीबी उनके साथी है, बड़े काबिल इत्मीनान बाइत्मीनान उनके साथी हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब मतलब लोग जो है नहीं निकलते, अब क्या करें। और ये सारे फिर जो राना सनाउल्लाह के उन्होंने बयान दे दिया, उनकी अपनी साहबजादी उनके लिए जेल जाने के लिए तैयार नहीं और अपने लिए भी। और जो डॉक्टर अदनान की आमद है, जो वापसी है पाकिस्तान में, जो जिस तरह टार्जन की वापसी होती है, और उनकी आनिया जानी आपने देखी थी नवाज शरीफ साहब के वक्त जाने के लिए, यानी नवाज शरीफ साहब जब वो थे हॉस्पिटल में, तो फिर रोज जो रिपोर्टें बनती थी और आगे और पीछे क्या फिगर निकलते थे, और फिर वो खाने आते जाते थे, और जब वो पहुंचे अशाज, और उसके बाद हुसैन नवाज के ट्वीट्स आ गए, अदनान के पता नहीं कभी उन्होंने जहर की बीच में डाल दी कि जनाब जहर भी उसमें हो सकते हैं, अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ डाल दी, और उसके बाद सारा टैंटा फिश हो गया। अब मरियम साहिबा जो है, जारी बात है, उनको ये है कि जो उन्होंने करना था ना, उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर ली। उन्होंने खामोशी इख्तियार करके देख ली, उसके बाद एग्रेशन की उनके वालिद उन्होंने इंतहा करके देख ली, इदारों के ऊपर दशनाम तराजी की तमाम हदें उन्होंने क्रॉस करके देख ली, अदालतों के ऊपर, सलामती के इदारों के ऊपर, नैब के ऊपर, FIA के ऊपर हमले किए, बलवे किए, ट्वीट किए, बयान दागे, हर तरीके से उन्होंने घेराव किया, तो सारा उन्होंने कर लिया, धमकियां दी। अब मामला ये है कि ममालिक को भी शामिल किया, आप ममालिक से भी सिफारिशें। अब उनको ये मसला है कि जिस तरह डोगर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ये मिन्नतें करती हैं और मानेंगे नहीं। वो तो मोहम्मद जुबैर की मुलाकात से और पैगाम रसानी से मुकर गई थी, वो तो उन्होंने भांडा फोड़ दिया कि हाँ जी मैंने की है। अब पीडीएम का बनेगा, अब पीडीएम का तेरा क्या बनेगा? पार्टी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।